वोट मांग रहे, तो आपको लगता है वो डिजर्विंग है? हाँ, बस वो ईवीएम तो मोदी जी लेके ही जाते हैं और लेके आते हैं उनके हिसाब से तो यही है कि पहले कांग्रेस ईवीएम से जीतती होगी, उससे पहले जब 15 साल कांग्रेस थी तो वो भी ईवीएम से जीत रहे होंगे। कांग्रेस के राज में तो आपने भी देखा है ना, ताज पे जो हमला हुआ था, मोदी जी के राज में हुआ है क्या अभी तक? अगर उरी पे हुआ तो जवाब भी मिला ना, पुलवामा में हुआ तो स्ट्राइक भी हुई ना। राहुल गांधी से इतना नाराज क्यों रहते हैं देश की? अब उनकी बातें देख लीजिए तो ही मजा। हम तो कॉमेडी वीडियो की तरह उनकी वीडियोस देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरह हम देख नहीं सकते, बाहर देश की बेइज्जती हो जाएगी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश की महिलाओं का मूड क्या है, क्या रुख है देश की महिलाओं का? देश की महिलाएं क्या, मुझे तो लगता है सबका ही रुख साफ है कि आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे मोदी जी। हमें तो 100% लगता है। अच्छा, ऐसे क्यों लगता है भैया? और भी तो लोग हैं, विपक्ष है, राहुल गांधी है। तो आपने बताओ किसने क्या किया है? राहुल गांधी ने इतने साल अगर इन्होंने कांग्रेस से राज किया तो कितनी गति से वो प्रोग्रेस हुई है, और जो अब 10 साल में कितनी गति से प्रोग्रेस हुई है तो आप भी देख ही सकते हो, और बाकी सब लोग भी जान ही सकते हैं कि मोदी जी ने जो काम किया उतना तो कुछ नहीं। और केजरीवाल का तो सिर्फ वो है कि बोल ही बड़े बड़े हैं और वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता। आप कह रहे केजरीवाल के सिर्फ बोल बड़े बड़े हैं, आप दिल्ली से ही हैं। ये बताइए, केजरीवाल तो कहते मैंने बस फ्री कर दी है। कितने लोग बस में जाते हैं मुझे बताओ, कितने लोग बस में जाते हैं? बस उनको फ्री करने से अच्छा आप मतलब लोगों को फ्री मत कीजिए, उन्हें कुछ डेवलपमेंट तो करके दिखाइए। क्या डेवलपमेंट क्या हुई है? फ्री करने से किसी जगह की कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इतना तो पढ़े लिखे इंसान को समझना ही चाहिए। आप बेशक कुछ पैसे लीजिए, कुछ डिस्काउंट कीजिए, पर कुछ प्रोग्रेस तो करके दिखाइए। नई नई चीज़ें कुछ बनाइए, कुछ कीजिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। कुछ भी नहीं है उनका तो। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया है। ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने झुग्गी झोंपड़ी वालों को बसा के और वो वोट की वो राजनीति की है बस, तो वो है, और तो कुछ ऐसा नहीं किया है। क्या बोले वो केजरीवाल? तो ये कहते हैं मैं 1000 रुपये साल दूँ, 1000 रुपये महीना दूंगा महिलाओं को। हाँ, वो अब इलेक्शन आ गए हैं तो उनका ये फिर चालू हो गया फ्री का। कभी मेट्रो में मैं फ्री का कर दूंगा लेडीज़ को, कभी लेडीज़ को ये दूंगा। भाई क्यों लेडीज़ के यहाँ की क्या मांगने के लिए बैठी हुई है? सब सक्षम है, अपना सब कमा सकते हैं, क्यों आप फ्री दोगे? आप उस पैसे को यूज़ करो ना, कुछ बनाओ अपना, उसको फ्री किस लिए देना है ये बात है। केजरीवाल जी ने फ्री का एक बार फिर से बोला है, उसे देख के आप महिला वोट नहीं? कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इस लोभ में आने वाला है। वोट मोदी जी को ही? वोट तो मोदी जी को ही जाएगा। अच्छा, मोदी जी ने क्या किया है? पिछले 10 साल की आप बात कर रहे थे, 10 साल का कार्यकाल हो रहा है, मोदी जी हुआ ने है? क्या नहीं किया? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सड़कें, इतने IIT, इतने ये क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस, मतलब हर क्षेत्र में विकास ही हुआ है। ट्रेनें कितनी नई आ गई हैं और कितने प्रोजेक्ट जो है कि अब स्टार्ट और होते जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो क्या ही प्रोग्रेस होगी। वो तो ये कह रहे, विपक्ष तो ये कह रहा है भाई CA जैसे आया है, मोदी जी फिर से हिंदू मुस्लिम करेंगे चुनाव जीतने के लिए। इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, लोगों ने पढ़ा है नहीं, बस CA मुस्लिम का है। मुस्लिम को क्या लेना देना उससे? वो तो बाहर से जो शरणार्थी यहाँ पे आए हुए हैं और जो यहाँ रह रहे हैं वहाँ से प्रताड़ित होके, उनके लिए है वो कि उनको दी जाएगी सिटीजनशिप यहाँ की। में उनको क्या मुसलमानों का तो कोई लेना देना है नहीं ना। उन्होंने ऐसे ही भड़काया हुआ कि हमारे पेपर्स देखेंगे, हमें निकाल देंगे, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं, बिना पढ़े लोग अपना इतने बड़े बड़े नेता ऐसा दे रहे हैं, तो ये देखने, ये तो अनपढ़ से भी ज़्यादा बढ़कर है। अनपढ़ से भी ज़्यादा बढ़कर है। कह रहे मोदी जी EVM से चुनाव जीतते हैं, विकास तो उन्होंने कुछ किया नहीं। हाँ, बस वो EVM तो मोदी जी लेके ही जाते हैं और लेके आते हैं उनके हिसाब से तो यही है कि पहले कांग्रेस ईवीएम से जीतती होगी, उससे पहले जब 15 साल कांग्रेस थी तो वो भी ईवीएम से जीत रहे होंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी हार रहे थे, कांग्रेस जीत रही थी, तो वो भी ईवीएम से जीत रहे थे। वो तो कह रहे इस बार बैलेट पेपर से चुनाव में वो जीत रहे हैं अगर कई स्टेट्स में, तो फिर क्या वो EVM से वो भी तो जीत रहे हैं ना। तो क्या काम करती हैं आप? मैं तो हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ। सिलेंडर तो महंगा लगता होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, और अब तो सस्ता भी हुआ है। हाँ, सबके वैसे रोजगार भी बढ़े हैं, सब आमदनी बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं, उन चीज़ों को भी तो देखना चाहिए ना। तो फिर सुरक्षा का एक मामला उठाया जाता है कि मोदी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखो, महिलाएं ऐसा तो कुछ नहीं है कि सुरक्षित है या नहीं, ये मुद्दा तो काफ़ी बड़ा है। देखो,
इसमें एक बंदा काम नहीं कर सकता इन चीज़ों पे। इसमें तो सबको एक्शन उठाना पड़ेगा। ये एक मोदी जी से एक्शन उठाने से ये मुद्दे सॉल्व नहीं हो सकते, ये सुरक्षा का। तो क्या नाम है आपका? कीर्ति। है कीर्ति। कीर्ति। यस। कीर्ति, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। यस। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मोदी जी एक बार फिर से कह रहे 400 पार, महिलाएं किस तरफ रुख कर रही हैं? मोदी जी की तरफ। मोदी जी की तरफ। क्या कारण है? कारण क्या, कारण तो बहुत सारे ना, रोजगार है, सुरक्षा है, और सबसे स्पेशली तो महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं के हक हैं। बस और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। पक्ष भी तो खड़ा है, राहुल गांधी है, केजरीवाल है। आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? वो तो कहते हैं ना मैं प्रधानमंत्री बनने लायक हूँ। हाँ, फिर आलू से सोना बनवा लेंगे हम भी। आलू से सोना बनवा लेंगे। आलू डालिए मशीन में और सोना आएगा फिर तो। और क्या, अगर आपको आलू से सोना चाहिए तो जिसको चाहिए वो ले आए। 4 तोला वाला सोना खरीदेंगे, आलू देंगे हम भी सोना। जी नहीं, क्या दे दिया है? मोदी जी ने तो मान सम्मान दिया है ना। मान सम्मान दिया है। हाँ, सोसाइटी में एक तरह से हक तो उठा सकती हैं औरतें। इतनी चीजें करी हैं। क्या क्या करा है महिलाओं के लिए? बहुत कुछ करा है, सुरक्षा दी है, रोजगार दिया है, महिलाओं के लिए मतदान में वो बढ़ाए हैं, क्या? हक बढ़ाए हैं। तो केजरीवाल भी तो 1000 रुपए देंगे आपको। हमें चाहिए ही नहीं। क्यों? अरे फ्री के मिल रहे हैं घर बैठे। फ्री का नहीं चाहिए, कमा के खा लेंगे। फ्री का नहीं चाहिए, सड़कों के गड्ढे नहीं झेलने, कमर दुखती है। खबर तो बस फ्री दी केजरीवाल ने आपको, बस फ्री दी केजरीवाल ने आपको। बस में हम ट्रेवल ही नहीं करते। जो हालत है बसों की, जो हालत है बसों की, तो आप बैठ के देख लीजिए। अच्छा, मतलब महिलाओं का रुख भी मोदी जी की तरफ ही है। बिल्कुल, कितनी महंगाई हो जाए, मरते दम तक मरते बीजेपी की दम। तरफ। क्या कर दिया ऐसा, मतलब कुछ बताइए तो भैया, कुछ तो लगता कट्टर बीजेपी वादी है इसलिए। कट्टर बीजेपी। अच्छा, मोदी जी की। आपका क्या नाम है? भविष्य। 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 भविष्य, ये बताइए किसका भविष्य देख रहे हैं आप, कांग्रेस का कि बीजेपी का? बीजेपी का। कांग्रेस की तरफ से आप बताइए, ओपोजिशन में कौन खड़ा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर? राहुल गांधी। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरह उन्हें। युवा है आपके जैसे। देखिए, मैं हूँ 23 साल की, वो युवा नहीं है। वो क्या है फिर? वो मेरे पापा हैं 50 साल के। अच्छा, हाँ, तो राहुल गांधी युवा नहीं रहे अब? युवा मैं हूँ। 23 साल के होते तो युवा कहलाते, 25 साल के होते युवा कहलाते। अच्छा, क्यों नहीं लगता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते? आप उनकी बातें ही सुनिए। अभी उन्होंने कहा सोना बन जाएगा आलू से। ऐसा कौन से देश का प्रधानमंत्री बोलता है? इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, इससे तो समझ आ रहा है। बेसिक एजुकेशन। हाँ, पता नहीं कहाँ का, बहुत फॉरेन से पढ़ के आए होंगे, पर कॉमन सेंस तो होनी चाहिए ना इतनी। और वो प्राइम मिनिस्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चेहरा आपको देता हूँ, केजरीवाल। हाँ जी, केजरीवाल पर बन सकते हैं प्रधानमंत्री। आप देखिए, जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे महिलाएं वो अपने पतियों से वोट दिलाइए वरना उन्हें खाना मत दीजिए रात को, वो ऐसे वोट मांग रहे हैं, तो आपको लगता है वो डिजर्विंग है? अच्छा, और उनका ये बयान आपको बुरा लग गया है? बहुत बुरा लग गया है। और ये अब आप बताइए, वो बसों में फ्री देंगे लेडीज को। पहले कम से कम लोग सीट तो दे देते थे, अब कहते हैं कि अरे ये तो फ्री में आ रही है, कोई सीट मत दो इनको। हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें इज्जत से चाहिए। जो भी हम कमा सकते हैं, हम इतने केपेबल है कि हम खुद कमा के खा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। हमें फ्री में नहीं चाहिए, इज्जत से चाहिए जो चाहिए। मोदी जी के राज में इज्जत मिली आपको? जी बिल्कुल। क्या क्या मिला? जॉब कर रही हूँ मैं, अच्छे से इज्जत से कमा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो है आराम से मैं जाती हूँ मेट्रो में ऑफिस तक, आराम से इज्जत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इस बार फिर से मोदी जी ला रहे हैं क्या? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो आपने यही देख लिया, मोदी जी की तरफ ही है। सब मोदी जी की तरफ है? जी अच्छा, बिल्कुल। एजुकेशन में कुछ काम किया मोदी जी? इतने IITs, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स वगैरह बनाए हैं, स्कूल्स भी बने हैं। और क्या बना? बताया तो आपको, इतने कॉलेजेस वगैरह, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, इतने सारे कॉलेजेस बने हैं, स्कूल्स भी बने हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी बेटर हुए, और भी चीज़ें की हैं, हाईवेज बने हैं, कितने सारे। वो आप सोचिए, इतनी सारी उन्होंने चीज़ें की हैं जो कोई और सोच नहीं सकता था इससे पहले करने का। अरे कह रहे हैं भैया केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे होने से कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। अब वो आम आदमी बने घूमते रहते हैं, उन्होंने क्या बड़ा घर बना लिया है कि मैं तो आम आदमी हूँ, चप्पल पहनूंगा, पर घर पूरा बड़ा बन गया है। चप्पल नहीं उतरी, चप्पल की जगह जूते नहीं आए, शर्ट पैंट के अंदर नहीं कर पाए कि आम आदमी हूँ। घर AC का इतना बिल आता है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं, EVM से चुनाव जीतते हैं। हिंदू मुस्लिम तो आप देखिए शुरू से कांग्रेस कर रही है, वो तो बस हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। राम मंदिर बनाया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हिंदू मुस्लिम हो गया। वो उनका
मेन, अब वो हिंदू है, वो मंदिर में जाके ही पूजा करेंगे ना, वो खुद हिंदू हैं। तो ये तो शुरू से कांग्रेस हिंदू मुस्लिम